नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, चाइना ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना अगर अपना डिफेंस बजट बढ़ाता है तो उससे भारत को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि भारत का डिफेंस बजट कितना और चाइना का डिफेंस बजट कितना है, कंपेयर भी करेंगे। और साथ में ये जानेंगे कि भारत को और क्या क्या चीजें करने की जरूरत है ताकि वो चाइना को टक्कर दे सके या चाइना के मुकाबले खड़ा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। अगर आपने 1 या 2 मिनट तक वीडियो देखी तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो एंड तक देखना जरूरी है ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। और अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक के बारे में जानना भी चाहते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी थी कि वो अपना डिफेंस बजट 50% तक कम करने वाले हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें नहीं बल्कि रशिया को भी अपना डिफेंस बजट कम करना चाहिए। फिर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात कही चाइना के राष्ट्रपति से कि भाई चाइना को भी अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करना चाहिए। पर यहाँ पे डिफेंस बजट कम करने की बजाय चाइना ने यह कहा कि हम आपके दोनों की बातों को स्वीकार नहीं करने वाले, हम हमारा डिफेंस बजट कम नहीं बल्कि ज्यादा करने वाले हैं। और चाइना ने यहाँ पे एक रीजन दिया, बिल्कुल साधारण सा। और रीजन में ये कहा कि चाइना अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने बजट को कम नहीं करने वाला और अपने बजट को बढ़ाने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, चाइना ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। और अगर आप बात करोगे लास्ट ईयर की तो ये पता लगा है कि चाइना का जो डिफेंस बजट है वो आपका भारत से 3 गुना ज्यादा है। भारत का जो लगभग डिफेंस बजट है वो 80 से 81 अरब डॉलर रहता है, जबकि चाइना का 250 के आसपास रहता है, 250 अरब डॉलर। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ये बात कहते हैं ऑफिशियली, और अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि जो चाइना का बजट है वो एक्चुअल में 250 के आसपास नहीं बल्कि 800 अरब डॉलर के आसपास है, 750 से लेके 800 के बीच में, क्योंकि चाइना अपने एक्चुअल फिगर्स नहीं बताता। अगर हम बात करें तो भारत से 3 गुना ज्यादा बजट है ऑफिशियली बात करें चाइना का, और चाइना से लगभग 3 गुना ज्यादा बजट है किसका भाई? अमेरिका का। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो डिसाइड कर लिया कि हम हमारा डिफेंस बजट कम करने वाले हैं, और साथ में जो मदद वो आपकी यूक्रेन को प्रोवाइड करा रहे थे वो मदद भी उन्होंने बंद कर दी। अब सवाल ये आता है कि चलो, इन कंट्रीज ने तो अपना डिफेंस बजट कम करने की बात कही और पुतिन ने भी ये बात कही कि ये बिल्कुल बेस्ट आइडिया है ट्रंप का जो अब तक ट्रंप ने दिया है, और इस बात से मैं सहमत हूं। और डेफिनेटली रशिया और यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद रशिया भी अपना डिफेंस बजट कम कर लेगा ताकि वो अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट कर सके और अदर सेक्टर्स की तरफ ध्यान दे सके। और यहाँ पे रशिया को ये भी पता है कि आपके अमेरिका के बराबर होना उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। तो इस करके अगर अमेरिका अपना डिफेंस बजट कम करता है तो आपके रशिया को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि रशिया को इतना ज्यादा डिफेंस के अंदर पैसा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ चाइना ने तो ये कह दिया इंटरनल सिक्योरिटी और अनाउंसमेंट भी कर दी कि वो आने वाले समय में अपना 7.2% डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाने वाले हैं, और भारत से 3 गुना है। अब भारत के सामने ये चैलेंज खड़ा होता है कि भाई भारत जो है वो बिल्कुल पास में है चाइना के, और बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत चाइना के साथ ही शेयर करता है। और अलग अलग क्षेत्र में भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट भी है डिवीजन को लेके, जैसे भाई अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख के अंदर हमें डिस्प्यूट देखने को मिलेगा भारत और चाइना के बीच में। अब भारत सरकार को भी पता है कि चाइना यकीन के लायक नहीं है। चाइना आज तो हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, पर यही हाथ बाद में पीछे की तरफ भी खींच सकता है या फिर हमारा हाथ काट भी सकता है। तो इस करके हमें हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में आपका जो सारी चीजें हैं, चाहे वो आपका रोड्स हो, चाहे आपके वहां के लोगों की बात करें, तो सारी चीजें हमें इंप्रूव करनी होंगी ताकि वहां के लोग भी खुश रहें और इजीली हम हमारे जो आर्मी के व्हीकल्स हैं या जितनी भी उनकी फैसिलिटीज हैं उन सभी को इंक्रीज करके आसानी से वहां तक पहुंचा पाए, ताकि आने वाले समय में ये जो चाइना जो हमारे लिए एक चैलेंज पैदा कर सकता है, इस चाइना को हम टक्कर दे सकें, चुनौती दे सकें। अब हमारा बजट हमें पता है कि चाइना से 3 गुना कम है। आज के समय में भारतीय वायुसेना के पास भी काफी चीजों की कमी है, यहां तक कि आप फाइटर जेट्स की बात करो, पर चाइना ने अपने फाइटर जेट्स हो चाहे टेक्नोलॉजी हो हर एक फील्ड में काम किया है,
ताकि वो बेहतरीन सेना के रूप में उभर के आ सकें और दुनिया में नंबर 1 कहला सकें। यहाँ हम सभी को पता है कि चाइना जो है वो आपका पिछले कई सालों से इस चीज के अंदर काम करता हुआ नजर आएगा, इस करके इन्होंने अपना डिफेंस बढ़ाया। पर यहाँ पे भारत ने भी दिन प्रतिदिन कोशिश करी है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा सके। ये एक पुराना डाटा है जिसमें दिखाया गया है कि चाइना जो है उसका बजट भारत से 3 गुना ज्यादा है। तो हमें भी भारत का जो बजट है वो बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम इस जैसे कंट्री को क्या कर सके, चैलेंज कर सकें और आने वाले समय में हम हमारे बॉर्डर एरिया को सेफ रख सकें चाइना से। अब चाइना ने अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में ये क्लेम किया है कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया तो हमारा है, उत्तराखंड का ये एरिया हमारा है, अक्साई चीन हमारा है। तो उस तरीके की एक्टिविटीज आने वाले समय में ना हो। तो भारत सरकार ने काम तो किया है, पर भारत सरकार को अब और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ना सिर्फ चाइना ने आपकी ये बजट की बात करी है, बल्कि आने वाले समय में चाइना अलग अलग सेक्टर्स में काम करेगा और शायद एक बार तो शांति समझौता करे, पर उसके बाद दोबारा से वही हरकतें स्टार्ट कर सकता है जो चाइना ने पहले करी हैं। तो उस जैसी हरकतों को रोकने के लिए हमें भी हमारे डिफेंस बजट के अंदर इंक्रीमेंट लेके आना होगा और साथ में हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। और जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के चीफ ने कही थी कि हमारे पास फाइटर जेट की कमी है, स्टील्थ फाइटर जेट की कमी है, यानी ऐसे फाइटर जेट जो रडार की नजरों में नहीं आते, तो वो भी हमें प्रोक्योर करने होंगे, यानी दूसरे देशों से या तो लेने होंगे और अगर नहीं लेते तो डेवलप करने होंगे। डेवलप करने में आप सभी को पता है नॉर्मल से नॉर्मल 8 से 10 साल लगते हैं। तो यानी हमें कुछ आपके डिफेंस वेपन्स और साथ में फाइटर जेट्स परचेज करने होंगे अगर हम नहीं बना पाते हैं। और साथ में हमें मेक इन इंडिया के ऊपर भी ध्यान रखना होगा ताकि हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर ना रहें डिफेंस के सेक्टर में। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी होंगी कि किस तरीके से भारतीय सेना जवाब दे पाएगी चाइना का और किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा आपका काम किया जाएगा भारत की सेना को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आप एक मैप देख सकते हो और इस मैप में अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। यहाँ पे हम बताएं तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो मेरा फिंगर रखी हुई है ये सारा आपका बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट का रीजन है, ये सारा रीजन। उसके अलावा यहाँ पे बात करोगे तो इस रीजन में भी थोड़ा सा चाइना डिस्प्यूट दिखाता है, पर ये अपने यहाँ पे नहीं है। ये जो सारा क्षेत्र है यहाँ पे भी हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो ये सारा का सारा क्षेत्र आप कह सकते हो एक तरीके से अनस्टेबल है और इसे स्टेबल तभी बना पाएंगे जब आपका चाइना को ये बात समझा पाएंगे कि चाइना जितने मजबूत और जितने स्ट्रॉन्ग आप हो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम भी हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज एक नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो अपने एंड तक देखी है तो डेफिनेटली टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।